हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। एंड टुडे वी आर बैक विद वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियोस ऑन आवर चैनल एंड दैट इज आवर कंप्लीट होम टूर। यार एक्चुअली हमने पूरा होम टूर इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि उस टाइम पे हमारे सारे रूम्स रेडी नहीं थे, वरना ज़्यादा सस्पेंस देने की आदत हमें नहीं। आपने देखा ही होगा जब रजत का होम टूर किया था हमने गांव वाला, तो उस टाइम पे एक ही बारी में सब कुछ दिखा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और अभी जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज का होम टूर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने किचन एरिया में खड़ी हूँ और यहाँ पे हमारा हॉल है। ये सारा मैंने आपको पहले दिखा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी मैं आई बटन पे डाल देती हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया कैसा है। फिलहाल चलते हैं अंदर वाले रूम की तरफ और वो देखते हैं कैसा है। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ, सो ये है हमारे मम्मी पापा का रूम, जो कि हमने बड़े ही थॉटफुल माइंडसेट से बनाया है, ये सोच के कि मम्मी पापा को कैसा रूम अच्छा रहेगा। तो हमने ये देखा कि किस रूम में सबसे अच्छी वेंटिलेशन है, कहाँ से व्यू अच्छा है, कहाँ पे धूप अच्छी आती है और इस रूम को हम कितने अच्छे और सिंपल वे में डेकोरेट कर सकते हैं, वो हमने कोशिश की है। आप लोग भी देख सकते हैं। सो आपको पता है कि हमने स्वॉम्प डियर हर जगह क्यों लगाया है। इस रूम में भी हमने इसलिए लगाया है बिकॉज ये पीस, पॉजिटिविटी इन सबको रिफ्लेक्ट करता है और इससे ज़्यादा और क्या ही कोई इंसान चाह सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लगाया है और बहुत ही हमने लाइट कलर्स यूज़ किए हैं बिकॉज आपको पता है कि हमें लाइट कलर्स ही पसंद आते हैं। एंड यहाँ पे हमने अगेन लकी बैम्बूज रखे हैं बिकॉज ये लकी भी होते हैं और पॉजिटिविटी भी देते हैं हमको, इसलिए यहाँ पे ये है। इनको लकी बैम्बू या डांसिंग बैम्बू दो में से एक चीज़ बोलते हैं, अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एंड यहाँ पे एक लैम्प है जिसमें मैंने देखो ये क्या लगाया है, आई एम नॉट श्योर किसी को याद होगा ये क्या चीज़ है। जब हमारा ऑफिस बना था ना, मेरे मम्मी पापा वाले घर पे जो हमारा ऑफिस था, वहाँ पे रजत ये चीज़ लेके आया था सबसे पहले। इट वाज सो क्यूट, प्यारा सा था, तो इसको मैं अपने साथ यहाँ पे भी ले आई हूँ। तो अभी हमने इसे यहाँ रखा है और ये रहा लैम्प और यहाँ पे अगेन थोड़ी सी लाइट्स है। एक्चुअली ना हम दोनों को ही, मुझे और रजत को, लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हर चीज़ में आपको थोड़ी थोड़ी लाइट्स दिखती रहेगी। धूप तो चाहिए ही होती है, तभी इतना बड़ा विंडो है यहाँ पे और यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिखता है, ऐसा लगता है कि पेंटिंग है ये सारी। तो आपने रूम तो देख ही लिया, बट मैं आपको ये बता देती हूँ इस रूम की खास बात ये है कि जो ये बेड है ना, ये मैं और रजत ने खुद ऐसा डिज़ाइन ढूंढा था कि हमको ऐसा ही बेड चाहिए। रुक जाइए, अभी ठीक से नहीं दिख रहा आपको पिल्लोज की वजह से, ये देखो ऐसा। कोई बात नहीं, मैं फिर से लगा दूंगी, पर दिखाना तो जरूरी है ना। ये देखिए, हाँ, ये हमने एक्चुअली खुद से डिज़ाइन किया है और खुद ही बनवाया है एक्चुअली। एग्जैक्टली तो जैसा वहाँ पे प्रिंट नहीं डिज़ाइन है ना, वैसा ही डिज़ाइन हमने यहाँ पे भी रखा है। सो इससे ये बेड बहुत अच्छा लग रहा था, जो लोग भी आए सबने तारीफ़ करी। और अच्छा, उससे मुझे ध्यान आया, बेड के डिज़ाइन से आप मेरा सूट भी देख सकते हैं। एक्चुअली सब पूछते रहते हैं कि आपके सूट्स कहाँ से होते हैं। यार मुझे ना खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं अच्छे सूट्स पहनूँ, तो मैं थान से कपड़ा खुद उठा के ले आती हूँ और अपने लिए सूट बना लेती हूँ। टॉपिक से इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ इस रूम की, वो है ये घड़ी। इतनी बड़ी घड़ी हमने यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि मम्मी पापा को ना ऐसा दिखता क्लियर नहीं है ज़्यादा, तो जिसमें डिजिट्स बड़े बड़े हो ना, हमने वो घड़ी यहाँ पे रखी है। वैसे पहले जो यहाँ पे घड़ी थी ना, उसमें रोमन डिजिट्स थे, तो वो मम्मी पापा को ज़्यादा समझ तो ऑफकोर्स आता था, बट उसमें उतने जल्दी से वो टाइम नहीं देख पाते थे, इसलिए हमने ये वाली घड़ी यहाँ पे रखी है। और ये बिल्लू याद है क्या है, कहाँ से आया है? बहुत दूर से आया है, ये मनाली से आया हमारे पास। ये एक्चुअली मेरी मम्मी ने मेरी सासू मॉम को गिफ्ट किया था क्योंकि मेरी सासू मॉम को बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। कितना प्यारा सा बिल्लू है ये। तो मेरी सासू मॉम ने कहा कि इसको यहीं पे रखते ताकि सुबह शाम हम भी देख सकें, और जब वो आते तो वो यहाँ रुकते तो वो भी कहते कि हम भी यहीं से देख लेंगे। तो जब हमने पहले होम टूर किया था ना, उसमें सब हमसे फर्नीचर के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए इस बार मैं आपको सब साथ साथ बताती चल रही हूँ कि ये बेड तो हमने यहाँ पर बनाया था। अगर मैं इस चेस्ट की बात करूँ तो आप मार्केट में कहीं पर भी किसी फर्नीचर शॉप में जाओगे ना, तो आपको ये हर जगह मिल जाएगा। ये चेस्ट बड़े ही कॉमन हो चुके हैं और इजीली मिल जाएगी। थोड़े बहुत आपको डिज़ाइन में अगर ऑल्ट्रेशन चाहिए, हाँ हमने चंडीगढ़ से लिया था, अगर आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन में ऑल्ट्रेशन चाहिए तो वो बहुत इजीली हो जाता है। सो येस, दिस इज अबाउट द चेस्ट। और ये प्लांट्स तो आपको पता ही, हम सब फ्रेश फ्लावर्स लेके आए थे और उनको यहाँ पे प्लांट किया। मुझे प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक है। और यहाँ पे है अब ये दरवाज़ा जहाँ से आप डायरेक्ट बैल्कनी में जा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं बारिश रुकी ही है, इतना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। बादल नीचे आ चुके हैं। तो ये था हमारा मम्मी पापा का कमरा। अब चलते हैं हमारे रूम में, आइए।
तो चलो मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ, बट उससे पहले ये बता देती हूँ, यहाँ पे अभी हम लिविंग एरिया में खड़े हैं और टोटल हमारे घर में 3 रूम्स है, एक लिविंग रूम है और पहला कमरा जो मम्मी पापा का था वो तो मैंने आपको दिखा दिया, अब अपना दिखाती हूँ। और उससे मुझे ध्यान आया मम्मी पापा के कमरे से ना, जब भी हमारे घर कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि यार तुमने इतनी सी एज में अपना घर ले लिया, तो बहुत प्राउड फील होता है। और जब मम्मी पापा फिर वो गर्व से देखते हैं ना कि हमारे बच्चों ने किया, वो चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और आपको मैं बता दूँ ये सब हमने यूट्यूब से ही किया है, सो वी आर सो वेरी मच थैंकफुल टू यूट्यूब एंड ऑफकोर्स टू यू गाइस एज वेल। चले हम अंदर, ऑफकोर्स चलते बात करते, क्योंकि मेरे पास बातें बहुत सारी है बट टाइम हमारे पास कम होता है क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाने लगता है, इसलिए मुझे रुकना पड़ता है। सो आइए हमारे रूम में पधारिए। बड़ी खुशी होती है जब आप अपने पेरेंट्स को ऐसे प्राउड फील कराते हैं ना। मैं ये सोचती हूँ काश मुझे यूट्यूब के बारे में पहले से पता होता, मैंने बहुत पहले ही व्लॉगिंग शुरू कर दी होती तो आज ना जाने मैं कहाँ पहुँच गई होती। बट चलो वो पॉइंट नहीं है, मैं अभी सीख गई, इतने सालों के एक्सपीरियंस में कुछ तो सीख गई ना। वही चीज़ मैंने सोचा कि आप लोगों को भी हम आगे बताएं, और वो हमने बताया अपने कोर्स के थ्रू, जहाँ पे हमने शुरू से बताया कि आप एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं। मतलब ऑफकोर्स जैसे हमको स्क्रैच से कुछ नहीं पता था ना, तो उन चीज़ों को ना करते हुए क्या क्या चीज़ें करनी है वो सब हमने अपने कोर्स में बता रखा है। जिन चीज़ों में मेरी एक्सपर्टीज़ है और जिन चीज़ों में रजत की एक्सपर्टीज़ है, हमने वैसे वैसे कोर्स के मॉड्यूल्स डिवाइड किए हैं। तो जो मुझे अच्छे से आता था वो मैंने उसके बारे में बताया, जो रजत को अच्छे से आता था हम दोनों ने मतलब अपनी नॉलेज का जो बेस्ट यूज़ कर सकते थे वो उसमें किया है। और कोशिश की है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा फ्रूटफुल निकाल के लाए जो आपको भी मज़ेदार रहे और आप भी उससे कुछ सीख पाए। तो अगर आपने उस कोर्स के बारे में अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में हमने उस कोर्स के बारे में बता दिया है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसमें हमने शुरू से बताया कि आप यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं, यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन से कैटेगरी में आप अपना व्लॉग बना सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें सब है। अभी बताऊंगी ना तो बात करते करते 1 घंटा निकल जाएगा। कोर्स डिजाइन करने के पीछे ये थॉट प्रोसेस था कि आप लोग यार बहुत कमेंट्स करते रहते हो कि हमें भी बताओ आप कैसे ग्रो किए इतने ज्यादा, हमको भी अपना चैनल ऐसे ही ग्रो करवाना है। काफी सारे क्वेश्चंस थे यूट्यूब से रिलेटेड, तो हमने सोचा कि एक तो जितना भी हमें आता है हमने सब बता दिया और वो हमने आपको अपने कोर्स में बताया। Exactly, तो आप कोर्स जरूर एनरोल करो और हम टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड भी करते रहेंगे। जो नए नए अपडेट्स आते रहेंगे वो बताते रहेंगे। जैसे अभी रजत को एक और क्लास ऐड करना है उसमें, मतलब आप अगर हमारी वेबसाइट खोलोगे ना तो उसमें एक कैटेगरी ऐड ऑन हो चुकी है जिसमें मैं जल्दी ही क्लास करने वाला हूँ। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। और हमने बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी है। वो फीस रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था ताकि आप भी सीरियस रहें और हम भी सीरियस रहें। एक मोटिवेशन रहता है यार कि यार वीडियोस डालना है आप लोगों के लिए, क्योंकि यार आप लोगों ने पैसा खर्च किया है। एग्जैक्टली और अगर आप पैसा खर्च करके कुछ चीज लोगे ना तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है कि नहीं हमने पैसा खर्चा है तो अब इसको हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से करेंगे। और हमने एक एक्साइटिंग एलिमेंट ये रखा है कि हम आपके चैनल को शाउट आउट देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप कोर्स में एनरोल कर लेंगे उसके बाद आपको कमेंट करना है हमारे कोर्स में कि आपके चैनल का क्या नाम है। तो वहां से हम कुछ लकी लोगों को चूज करेंगे जिनको हम शाउट आउट देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे भी और इंस्टाग्राम ज्यादा नहीं बताना अभी, वो एक्साइटिंग चीज है। मतलब एक बहुत बड़ा सरप्राइज तो है ही आप लोगों के लिए, इसलिए आप फटाफट से एनरोल कीजिए। अगर हम अभी बातें करने रह जाएंगे ना तो मैं अपना होम टूर पूरा नहीं कर पाऊंगी अभी। तो तुम जाओ, मुझे बोलने दो। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि घर कैसे लिया है, पर दिखता कैसे वो हम आपको दिखा देते हैं। एक्चुअली ना जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हो। तो अभी मैं और रजत के साथ वही हो रहा है, एक तो घर दिखाने की एक्साइटमेंट, ऊपर से कोर्स दिखाने की एक्साइटमेंट, क्या क्या तो दिखाया आपको। फिलहाल के लिए मैं आपको घर दिखाती हूँ। सो ये जो आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये चांद जैसे, मुझे भी नहीं पता है क्या है, बट ये दिखने में अच्छे लग रहे थे इसलिए हमने ऑनलाइन इसे ऑर्डर कर दिया था और ये हमारी वाइब के साथ भी जा रहे थे तो हमने सोचा ये अच्छा है। एंड दिस बेड इज़ फ्रॉम चंडीगढ़, ये हमने कस्टम मेड बनवाया था। और उसके साथ साथ ये वाला जो कॉर्नर है ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था। तुमने रख दिया है। इसके नाक भी उंगली, हटो तुम यार, क्या पागल हो तुम। प्लीज ये देखो, इसके नाक में पूरी उंगली जाती है। सो येस, अब ये है मिरर यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना एक ड्रेसिंग एरिया ऑफकोर्स रूम में चाहिए था। रजत जाता है फटाफट से और वहाँ पे खड़ा हो जाता है वॉशरूम वगैरह में, या फिर जो दरवाजे के पीछे भी मिरर है। एक्चुअली पिछले वाले रूम में हमने वो वाला एरिया दिखाया ही नहीं है, अभी दिखाऊंगी इस रूम में आपको मैं। तो इसलिए मुझे ये था कि यहाँ पे एकदम सामने बैठ के तैयार होंगी तो मजा आएगा। महारानी साहिबा देखो कितना रॉयल। और ये मैंने ही, आपको याद होगा एक बार हम चंडीगढ़ में थे यस, और ये अड़ गई थी कि भाई मुझे मिरर चाहिए मिरर चाहिए। मैंने प्लीज रुको मैं अच्छा मिरर दिलाऊंगा। देखो मैंने कितना बढ़िया मिरर दिलाया। हाँ चलो ठीक है, मान लिया, खुश रहो तुम। तो बस यहाँ पे रोज मैं तैयार होती हूँ और इतनी ऑब्सेस्ड है ये, इतनी ऑब्सेस्ड है। दिस इज सो क्यूट। क्या कहते हैं इसे यार, मैं भूल जाता हूँ हमेशा को। यूनिकॉर्न। हाँ ये यूनिकॉर्न से इतनी ऑब्सेस्ड। हाँ चलो ठीक है घड़ी नहीं, कॉम भी यूनिकॉर्न की। ये मैंने थोड़ी ली थी, ये तो कोई लाया था मेरे लिए। मैं ही लाया था नैना। तो फिर मुझे
क्यों ऑब्सेस मैं कह रहे लाया हो? था मुंबई में जब मैं तुमको भैंसा वाला आया था ना, जिसको तुम भैंसा बोलती हो। हाँ चलो ठीक है। तो हाँ जी, ये हमारा बेड था जो कि मैंने आपको बता दिया, हमने अगेन चंडीगढ़ से लिया है। एक्चुअली हमने सारा सामान ना ऐसी लोकल एरिया से लिया है, ज़्यादा दूर जो हम जा पाए हैं वो चंडीगढ़ था, और उसके अलावा हमने सब कुछ ऐसे ही लिया। जैसे कि ये चेस्ट भी हमने चंडीगढ़ से लिया था, जो कि मैं अभी दिखाना नहीं चाह रही हूँ, इतना हैवी दुपट्टा है, कुछ तो काम होगा। पुरानी नहीं है ना, इट्स ओके, पीपल विल अंडरस्टैंड इट। शिमला में रहने के चैलेंजेस, ये लकड़ी फूल चुकी है थोड़ी, हमने नहीं हो रहा है। हाथ में पूरी कोशिश कर दी है। रजत तो कहता हथौड़ा लिया, मैं हथौड़े से करता हूँ, मैं नहीं रहने तो खुद को चोट ना लग जाए, इसलिए हम इसके लिए कारपेंटर को बुलाएंगे। बट हमने ये चेस्ट लिया अपने रूम के लिए। प्लांट्स रखने का हमें ना बहुत बहुत अच्छा फायदा ये दिखा कि बड़ी पॉजिटिविटी रहती है, अच्छा सा फील होता है। और यहाँ पे ये जो हमने प्लांटर्स रखे हैं ना, फेथ, लव एंड होप, इनको रोज़ सुबह उठ के हम देखते हैं, जिसको देख के मुझे तो देखो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी तक कि मुझे प्लांट्स का कितना ज़्यादा शौक है। इसलिए मुझे तो जो ही कोना दिखता है मैं हर कोने में प्लांट्स घुसाना चाहती हूँ। और तो टीवी के लिए घर वालों ने हमको स्ट्रिक्ट मना किया था, स्पेशली रूबी जी जो हमारे पास आए थे ना, टीवी मत लगाओ, हमें बोल दिया था कि भाई टीवी। एक्चुअली पहले ये परे वाले रूम पे लगा रहे थे, रूबी ने साफ मना कर दिया, ये तो लगना ही नहीं चाहिए यार। और हमें भी क्लियरली बोलते थे कि बेडरूम में नहीं रहेगा टीवी, बेशक तुम एक टीवी गांव भेज दो या जो मर्जी करो, बट ये एक टीवी रूम बेडरूम में नहीं रहेगा। हमने ये बोला कि हमको कई बार व्लॉग में करेक्शंस देखनी होती है, डीपली देखना होता है, एनालाइज करना होता है, काम का बहाना डाल के अपने रूम में लगा ही दिया है। सब समझ आ गया था। हाँ आई नो ऑफ कोर्स, वो हमारे घर वाले क्यों नहीं जानेंगे सारी चीज़ें। और यहाँ पे साथ में वी आर नॉट दिस मच सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये हमको किसी ने दिया था, बहुत प्यार से दिया था। इनफैक्ट ये टूट गया, बहुत दूर से भेजा, यूएस से भेजा था ना, तो ये टूट गया आते आते। इसमें ग्लास भी था, बट क्योंकि ये बहुत प्यार से भेजा था, हमने फिर भी इसको कैसे तैसे समेट के रखा ही है, और इस पर बहुत अच्छा सा कोट लिखा है। और ये वाली सुराइयाँ हम लाए थे, याद है आपको? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाएंगे ना अगर आपको याद आ जाएगा। ये हम लाए थे बंजारा मार्केट से, और इसके अंदर हमने लाइट्स खुद से भर दी थी, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि हमको लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम हर जगह लाइट्स घुसा ही देते हैं। और हमारे घर की सबसे अच्छी चीज़ है ये बड़ी बड़ी विंडोज़। यहाँ से सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप आती है, और जब चाहे आपका मन चाहे ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए यहाँ खड़े रह सकते हैं आप, और पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको अपनी वार्डरोब्स दिखाती हूँ, और जो एक्चुअल ड्रेसिंग एरिया था वो भी दिखाती हूँ। से हमारी वार्डरोब्स है, जिसमें कि आपको मुझे लगता नहीं है बोलने की जरूरत होगी कि कितना एरिया रजत का और कितना समय। हाँ, चलो गेस करो, कमेंट में बताना कौन सा एरिया किसका है ज्यादा अच्छे से। ठीक है, व्हाटएवर। चलो खोलो, बताओ ये किसका है और ये किसका है। हाँ ठीक है, हो गया ना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल ड्रेसिंग एरिया क्या था। ये है एक्चुअल ड्रेसिंग एरिया, एंड यू कैन सी माय ड्रेस। Yeah, we can see your dress here also. अच्छा, You can see your dress. ओके अच्छा, वैसे मैंने आपको बताया नहीं है कि आज मैंने अपने ये ट्रेडिशनल इयररिंग्स पहने हैं, और इनको गोखरू कहते हैं। और ये जो भी पहाड़ी लोग होंगे ना, अपर पहाड़ी, अपर शिमला वाले, उनको पता होगा ये क्या है। तो ये जब कोई खास फंक्शन होता है तभी पहने जाते हैं, और ऑफ कोर्स हमारे लिए तो बहुत खास दिन था, इसलिए आज मैंने ये पहने हैं। आइए अब मैं आपको अपना थर्ड रूम दिखाती हूँ, जिसकी हालत अभी थोड़ी टाइट है, उसको साफ भी करते हैं और आपको दिखाती भी हूँ। जब हमने आपको गांव वाला होम टूर दिखाया था ना, तो लोगों को ये था कि आपने वॉशरूम्स नहीं दिखाए। अभी हम गांव के तो नहीं दिखा सकते, बट यहाँ वाले घर के दिखा देते हैं आपको। ये हमारा, यहाँ पर हम तैयार होते हैं और ये लाइट ऐसे ऑन ऑफ होती है। तो मैं नहीं आता टच करना, ऐसे 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 बस ने ना। हाँ, ये है हमारा यहाँ ब्रश करने का एरिया, तैयार होने का एरिया, और ये है शावर एरिया, नहा धोकर सुंदर बनने वाला एरिया। तो बस इतना सही है वॉशरूम, और क्या दिखा। तो अब चलते हैं तीसरे रूम की ओर। आइए। रुको, क्यों? बैल्कनी रह गई। ओह यस, बैल्कनी तो दिखाई नहीं आपको, आज बैल्कनी देखते पहले। जब ना हम शिमला में अपने घर ढूंढ रहे थे, तो हमने दो चीज़ें तो ऐसी रखी थी कि ये तो चाहिए ही चाहिए, बाकी हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, पर दो चीज़ों में नहीं हो सकता। पहला तो ये कि धूप हो अच्छी, फुली वेंटिलेटेड हो, और दूसरा पार्किंग। तो पार्किंग तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, फिलहाल मैं आपको जो दिखा सकती हूँ वो ये है कि हमारा घर फुली वेंटिलेटेड है, बहुत अच्छे से धूप आती है, और इतनी सुंदर बैल्कनी है ना कि आपको भी दिखाती हूँ मैं। वाह यार, एकदम खुला है, सामने अच्छे से सब दिखता है। और अभी क्योंकि धुंध हुई है इसलिए कुछ व्यू नहीं दिख रहे हैं, बट आपने बीच बीच में विंडोज से तो देख ही लिया होगा, धुंध आ रही है जा रही है, तो बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो अभी ना ताज़ी ताज़ी बारिश हुई है, इसलिए धुंध आ रही है जा रही है। ये देखो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये
मतलब आज पूरा दिन ऐसे ही रहा है, बारिश हो रही है रुक रही है, हो रही है रुक रही है, बट यहाँ से ना सुबह सुबह धूप आती है और एकदम से हमारे रूम में सनलाइट पहुँच जाती है, उसकी वजह से हम ज़्यादा देर तक सो नहीं पाते। सफेद हो गया ऐसा लग रहा है, वाइट स्क्रीन लगाई है। आई नो, बट मैं आपसे ये कह रही थी कि हमारे रूम में सुबह सुबह धूप आ जाती है तो उसकी वजह से हम ज़्यादा देर नहीं सो पाते। सो इसकी वजह से हम में एक अच्छी हैबिट आ गई है कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और यहाँ पे सारा भी वाइट हो गया, वरना यहाँ पे पेड़ है हरे भरे से, सामने भी हरा भरा ही माउंटेन्स है, बहुत सुंदर माउंटेन्स दिखते हैं। इनफैक्ट आपको पता है यहाँ से ना एकदम रेनबोज भी दिखते हैं। एक बार हमने एक दिन पे 2 रेनबोज देखे थे, एक रेनबो यूँ जा रहा था, एक रेनबो यूँ को जा रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सो येस, मम्मी पापा का रूम भी ऐसा ही है, हमारा रूम भी ऐसा ही है, और एक और तीसरा रूम है जो कि अब मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाओ। तो ये रूम दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, हमने ना बहुत कुछ सोचा है कि अभी इस रूम में ये होगा वो होगा, बट अगर हम उसका वेट करते रह जाते तो शायद आज भी हम आपको अपना होम टूर ना दिखा पाते। इस रूम में भी हमें बहुत कुछ करना है, उन रूम्स में भी अभी बहुत कुछ बाकी है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो हम ये सोच रहे थे, जैसे वह लकड़ी फूल रही थी ना उस कबर्ड की, तो हमको ये लग रहा था अभी करें ना करें, फिर हमने सोचा नहीं करेंगे, फिर पेंटिंग चला जाएगा, फिर हमको ये कॉमेंट्स आते हैं कि 2-3 साल बाद ही बनाना तुम तो इसलिए हमने देखो इसी साल बना दिया, 2-3 साल बाद नहीं, बट येस हम डिले कर रहे थे तो उसके कुछ कुछ कारण थे। सो प्लीज एक्चुअल हमारा गेटिंग रेडी एरिया ये है। यस, मैं और रजत यहाँ पे हम रेडी घुसते रहते हैं। यस, बट अब मैंने रजत को ये जगह दे दी है क्योंकि अपने रूम में मेरा तो कॉर्नर रेडी हो चुका है, तो रजत यहाँ से हेयर ड्रायर लगा के पूरा टाइम बाल बनाता रहता है, पूरा टाइम, और कुछ नहीं करता है। हाँ तो और क्या, तुम मेकअप करोगे मेरी तरह। आइए, तो ये हमारा 3rd रूम है जिसको हमने बहुत ही सिंपल रखा है, और यहाँ आते ही ना मुझे बड़ा पीसफुल सा लगता है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स वाइट है और हमने थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह ऐड किए हैं और इस रूम को सिंपल सा रखा है। वैसे आपको यहाँ पे ये थोड़ी बहुत फ्रेम्स दिख रही होगी जो हमने यहाँ पे लगानी है, ये भी डियर वाली है। हम डियर से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ना कि हर कॉर्नर में यही लगाने चाहते हैं। तो इस वॉल पे सोच रहे थे हम कि यहाँ पे लगाएंगे, फिर हमने सोचा वहाँ पे लगाएंगे, पर हमको समझ ही नहीं आ रहा था, हम कंफ्यूज है। आप लोग बता सकते हैं। हाँ, आप कमेंट करके बताओ, इस वॉल पे लगाएं, ये इस वॉल पे, बेड के पीछे वाली वॉल ये है और बेड के साइड वाली वॉल है ये। Exactly. साइड पे सोच रहा हूँ। हाँ, मैं कहीं पे भी लगा सकती हूँ, फ्लेक्सिबल। आई डोंट नो यार, आप सजेस्ट करो। हाँ, आप सजेस्ट करें। ये जैसे ये जो पर्दे हैं यहाँ पे भी बड़ी सी विंडोज़ है, हम इसलिए नहीं खोल रहे बिकॉज कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ठक ठक की आवाज़ भी आ रही है, सॉरी फॉर दैट। और हाँ, एक मेन चीज़ तो मैं आपको घर के बारे में बताना भूल गई कि हमारा घर सेंट्रली एयर कंडीशन है। यहाँ पे हर रूम में ये एसीज लगे हुए हैं जहाँ पे सर्दियों में हमको गर्म हवा देगा और गर्मियों में ठंडी हवा देगा। सो वी होप आपको हमारा होम टूर अच्छा लगा होगा एंड आप अपने सजेशंस दे सकते हैं हमको। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, और अब हमारा कोर्स भी लाइव है जिसमें आप फटाफट से जाके एनरोल कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और एनरोल नाउ पे क्लिक करो और फटाफट से हमें उस कोर्स में ज्वाइन करो, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि किस तरह से हम आपको हेल्प कर सके, सब कुछ उसमें डाल दे। अगर कुछ रह गया होगा तो वो भी हम अभी आने वाली क्लासेस में करेंगे। सो या दैट वाज इट, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।